শুভ সন্ধ্যা এন্ড ভেরি গুড ইভিনিং। জি। আজকে আমরা একটা নতুন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি। আমরা আমাদের একটি বই আজকে উন্মোচন করব আজকের এই সন্ধ্যায়। আমাদের সঙ্গে এডিটররা সবাই রয়েছেন যে বইটা আজকে উদ্বোধন হবে, উন্মোচন হবে। তার সঙ্গে বইয়ের লেখকরাও আমাদের সাথে রয়েছেন। যারা দর্শক রয়েছেন আমাদের সাথে, আমরা আশা করব আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ভালো লাগবে। আমরা আজকের এই সন্ধ্যায় যে বইটা উন্মোচিত হবে আমরা জানি সেই বইটার নাম লুক নর্থ ইস্ট থ্রো অ্যাক্টিস্ট মাল্টিডিসিপ্লিনারি পার্সপেক্টিভ। অ্যাকচুয়ালি একটা বই যখন তৈরি হয়, এডিটর থেকেও যার সবচেয়ে বেশি ভূমিকা থাকে তারা হচ্ছেন অথর। অ্যাকচুয়ালি অথররা না থাকলে একটি বই তৈরি হতে পারে না, যেহেতু এটা এডিটেড বুক। তো আমরা প্রথমেই যারা এই বইয়ের এডিটর রয়েছেন, আমি প্রথমেই তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনাদের সহযোগিতা না থাকলে আমরা এই বইটা তৈরি করতে পারতাম না, আজকের এই সন্ধ্যায় আমরা উন্মোচন করার সুযোগ পেতাম না। তো আমি এর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারই সাথে সবচেয়ে বেশি আজকের এই যে বইটা উন্মোচিত হবে, এই বইয়ে সবচেয়ে বেশি যিনি শ্রম দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর চান্দের ভূষণ নাগর এবং ডক্টর বর্ণালী ভৌমিক ঘোষ। আমি জাস্ট সাথেই ছিলাম বইটা, কিন্তু মূলত কাজ ওনারা দুইজনই করেছেন। তো আমি অনুরোধ করব আজকের এই সন্ধ্যায় যে বইটা উন্মোচিত হবে, আমি নাগর স্যারকে যে আপনি নেক্সট প্রোগ্রামটা আপনি শুরু করুন, যেহেতু এটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এবং মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজের অনুষ্ঠান। আপনি এবার একটু হিন্দিতে কিংবা ইংরেজিতে আপনি অনুষ্ঠানটাকে সঞ্চালনা করুন। जी। तो विश्वजीत सर, परमिशन है, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? Sure. जी। सबसे पहले तो भाई सभी जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है और सभी जो लोग स्टूडियो में हैं उन सबको मेरा हार्दिक नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सबने ज्वाइन किया, समय निकाला, मतलब क्योंकि आज वर्किंग डे है, सबका बिजी शेड्यूल है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे सबने मतलब टाइम निकाला। तो दिल से आभार खूब-खूब डॉक्टर आशीष वर्मा सर को, डॉक्टर दीपन दास को, डॉक्टर अरविंद को, विश्वजीत भट्टाचार्य सर को, इतना शॉर्ट नोटिस पे सर ने अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। दरअसल इस बुक का जो विचार है वो हम लोगों के दिमाग में लॉकडाउन के टाइम पे आया था कि अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करके जुड़ सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम वास्तविकता से समझ करके एक कंपाइल करके डॉक्यूमेंट के रूप में भी जोड़ सकते हैं। तो इसी दरअसल विचार को लेकर के हम लोग बैठे और थोड़ा सोचा कि मतलब क्या किया जा सकता है, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो तब ये मतलब चीज़ें सामने आई क्योंकि मेरा भी एक्चुअली एक लंबा समय गुज़रा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। मैंने त्रिपुरा राज्य में नौकरी भी बहुत साल की है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मैं जुड़ा रहा, वहाँ लंबे समय तक काम किया और उसके बाद फिर प्रेज़ेंटली अभी मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में हूँ। तो यहाँ पर मतलब जुड़ने के बाद मुझे जो चीज़ें समझ में आई वो ये है कि आपका एक एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो फ़ोकस हो जाता है जब आप किसी रीजन के साथ जुड़ जाते हैं तो। तो मैंने फिर ये सोचा कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के ही काम को आगे बढ़ाया जाए। तो उसी विचार में मतलब कुछ और साथियों से भी जुड़ने का मौका मिला और उसी थीम को लेकर के हमने फिर डिस्कशन जो है वो स्टार्ट किया। क्योंकि 2 कारण थे सबसे बड़े नॉर्थ ईस्ट को फ़ोकस करने के। पहला कारण तो ये है कि अभी जब से
नरेंद्र मोदी जी ने मतलब नॉर्थ ईस्ट में लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया। स्पेशली दिवंगत श्रीमती सुषमा स्वराज जो थी हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनका ये नामकरण था, मतलब उनके द्वारा दिया गया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी होना चाहिए। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आने के बाद वास्तविकता में बहुत सारे चेंजेस हम लोगों ने ग्राउंड पे देखे हैं। कि पहले जो मतलब एक छवि होती थी कि आप किसी उत्तर पूर्वी राज्य या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आ रहे हो, वहां काम करके आ रहे हो या उससे जुड़े हुए हो, तो वो जो माइंडसेट था बॉटल नेक जिसको हम कह सकते हैं, वो धीरे धीरे काफी ट्रांसफर हो गया। और मैंने इसका फर्क खुद महसूस किया है, क्योंकि मैं बेसिकली नॉर्दर्न रीजन से हूँ। देहरादून में मैंने लंबे समय तक काम किया है, उसके बाद मैंने शिफ्ट किया अपना वर्किंग रीजन नॉर्थ ईस्ट, वहां लंबे समय तक काम किया। अब मैं वेस्टर्न रीजन में काम कर रहा हूँ। तो मैं परिवर्तन काफ़ी हद तक महसूस करता हूँ और देखता हूँ। और दूसरी बड़ी वजह जो है वो थी कि अभी जब से भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, तो उस पर बड़े पैमाने पर जो है वो मतलब चीज़ें चल रही हैं, बात हो रही है, लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा विचार था कि नई शिक्षा नीति जो है उसमें मल्टी डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। और आपने देखा होगा मेजॉरिटी जो रिसर्च है उसमें जो ज़ोर है वो मल्टी डिसिप्लिन कंटेक्स्ट में है। तो ये सब चीज़ों को मतलब हमने विचार करके फिर विश्वजीत सर के पास एक्चुअली एक प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि उनके साथ हम लंबे समय तक काम भी कर चुके हैं, जुड़े भी हैं। उनके जर्नल में भी हम लोगों ने पेपर कंट्रीब्यूट किया, और मैडम के साथ भी मेरा पुराना क्योंकि रहा है मतलब प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्योंकि हम लोग एक साथ एक ही जगह पे काम करते रहे हैं, एक ही कॉलेज में थे। तो हम लोगों ने मिलकर के एक मतलब विचार रखा कि क्यों ना मिल करके एक अच्छा एकेडमिक कंट्रीब्यूशन जो है वो ओपन किया जाए। तो उसी मतलब व्यवस्था के तहत, उसी विचार के तहत हम लोगों ने मतलब एक बुक जो है उसको मतलब छापने का विचार किया, और अपने जितने अजीज हैं सबको इसके साथ जोड़ने की कोशिश की। मतलब मेरा सबसे ज्यादा मानना एक ये है कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले ही ना लोग समझें या लिखें या पढ़ें, उसको वहां से बाहर जो लोग रहते हैं वो भी उसके बारे में क्या सोचते हैं वो अपने विचार रखें। क्योंकि जनरली क्या किया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट पर कोई बुक आप देखेंगे छपती है, कोई विचार छपता है, कोई पेपर छपता है, कुछ भी छपता है, उसमें आप देखोगे जो ऑर्थर है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन का ही निवासी मिलेगा जो अपने विचार रखता है। जो वहां रहता है वो अपने विचार रखता है, समझ में आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि डायस्पोरा जो फैक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट काम करता है, कि दूसरे लोग उस रीजन के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है जिस जो हमने सबसे ज्यादा मतलब रखा प्रायोरिटी पर। और मेजॉरिटी हमारे जो कंट्रीब्यूटर, मुझे बड़ी खुशी है इस बात को देखते हुए कि बहुत दूर दूर से लोगों ने जो है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया। हम लोगों ने उसको अच्छे से पीयर रिव्यू करवाया उसका अच्छे मतलब प्रोफाइल के लोगों से, और फाइनली हमारे पास जो है सब कर करा के शॉर्ट लिस्टिंग करके 17 जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो फाइनल हुए, और हम लोगों ने उसको एक छोटे से मतलब बुक के रूप में कंपाइल किया। तो मेरा मतलब विचार यही है, मेरी सोच यही है कि हम लोग अगर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में इतने सारे एवेन्यू हैं कि हम जस्ट उसकी शुरुआत कर रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे अच्छे एवेन्यूज रहते हैं अगर हम उस दिशा में आगे काम करने की कोशिश करें। तो ये बुक मैं समझता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि जो अगर जो लोग बुद्धिजीवी हैं या जो लोग पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, अगर वो चीज़ों को रेफर करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो कुछ हद तक ये बुक एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन दे सकती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे विचार हम लोगों ने रखने का प्रयास किया है, मतलब हमारे ऑथर्स ने, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के कंट्रीब्यूशन को दर्शाते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से मतलब लोगों के विचार उभर कर के सामने आ रहे हैं, जो एक तरह से मैं कहूँगा कि मतलब पूरे के पूरे नेशनल कैरेक्टर को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक मतलब छोटा-सा प्रयास है, बाकी मतलब आगे देखते हैं, कोशिश करेंगे कि और अच्छे प्रयासों में जाएँ। पर फिलहाल के लिए मतलब मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि लोगों ने पूरे दिल से इसमें काम किया, लोग पूरे दिल से इसमें जुड़े, और ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब एक मैं समझता हूँ कि लोगों का योगदान है, स्पेशली जो राइटर्स हैं, कि उन्होंने मतलब अपनी तरफ से अपना पूरा ज़ोर लगाया, अच्छा क्वालिटी का कंट्रीब्यूशन दिया, और मतलब फाइनली हम लोग इस जगह तक पहुँच पाए कि मतलब हम इसमें इसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की शक्ल दे करके इसको पब्लिश करके जो है लोगों के बीच में लेके जा सकें कि ये हमारा मतलब कुछ विचार है, और इसको आप मतलब पढ़ें और थोड़ा समझें, और मतलब हो सके तो इसको किसी इस यूज़ में लाएँ। स्पेशली अगर किसी रेफरेंस में अगर एक बुक मैं समझता हूँ कि अगर इस्तेमाल होती है तो उसकी उसका छपना शायद सार्थक हो जाता है। लोग अगर उसको मतलब रेफर करते हैं, पढ़ते हैं, तो मतलब उसकी वैल्यू हो जाती है, मेरा मतलब ये है मानना। तो बस इसके साथ ही मतलब मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहूँगा। अब मैं विश्वजीत भट्टाचार्य सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब आप किसी को भी मतलब आमंत्रण दें, जो मतलब राइटर में जो अपनी बात को रखना चाहे।
तो आप भी दे सकते हैं आमंत्रण, कोई वो बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। अच्छा सर जी, वो तबोदिर सर ने ज्वाइन किया अभी। अच्छा, सर है तो सर स्क्रीन से पे हमारा है। सबका फॉर्मल परिचय आप प्लीज करा दीजिए। हाँ, तो डॉक्टर चंद्रभूषण नागर, सर actually नमस्कार। one of the editor of this book, and Dr. Bornali Bhumi Ghosh, she is also one of the editor, and contributor Ashish Verma ji, साथ में अरविंद कुमार एंड डॉक्टर दीपन दास। तो सब हमारे साथ जुड़े हैं सर। तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, और फर्स्ट डॉक्टर चंद्रभूषण नागर ने वो जो पहली बुक कैसे हम लोगों ने प्लान किया, उसके लिए वो बताया। अब मैं भूषण सर को ही बताएंगे। आप एक एक करके नाम आप बोल सकते हैं। जी, ठीक है सर। ठीक है। सर सबसे पहले तो तपति सर को बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद कि सर आपने स्वीकार किया हमारी बुक के लिए इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, और आपने टाइम दिया, जॉइन किया यहाँ पर। वी आर वेरी हैप्पी सर, एंड वी आर वेरी डिलाइटेड टू मतलब हियर टू सी यू अमंग अस एक्चुअली, क्योंकि एक छोटी-सी कोशिश थी हमारी कि इसको डॉक्यूमेंट किया जाए, थोड़ा मतलब आगे बढ़ाया जाए। तो बस इसी इसमें जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, और आपकी You ब्लेसिंग्स are हमारे welcome. साथ You है। are welcome. वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू सी यू। अब मैं एक्चुअली डॉक्टर आशीष वर्मा से थोड़ा-सा ये रिक्वेस्ट करूँगा। आशीष वर्मा साहब जो हैं ये एक्चुअली प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ लॉ में, यूनिसन यूनिवर्सिटी देहरादून में। सर का एक्चुअली कंट्रीब्यूशन है, तो Okay. मैं एज़ ए ऑथर की मतलब कैपेसिटी में सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़े-से अपने विचार रखें और थोड़ा-सा हमें भी मतलब एनलाइटन करें अपने। सर प्लीज़। बिल्कुल सर। सर मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। बिल्कुल। जी, धन्यवाद सर। सर मैं आशीष वर्मा, मैं प्रोफेसर इन डीन आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी देहरादून में हूँ, और यहाँ बात करने के लिए 3 विशिष्ट आयाम दिखाई पड़ते हैं। टीचिंग प्रोफेशन में मेरा आना, चंद्रभूषण नागर सर से मेरी दोस्ती, और इस विषय विशेष पर काम करने के लिए सर का निमंत्रण। तीनों चीजें एकदम ताने बाने के साथ जुड़ी हुई है। सर के साथ मेरी दोस्ती उतनी ही पुरानी है जितना पुराना मैं एकेडमिक्स में हूँ। करीब 20 साल होने को आए हम लोग मिले। सर आई डोंट नो वेदर इट वाज माय चॉइस और डेस्टिनी टू जॉइन द प्रोफेशन, बट व्हेन आई एंटर्ड, वन ऑफ द फर्स्ट एंड द बेस्ट कोलीग्स आई मेट वाज चंद्रभूषण नागर सर। हम लोगों ने शुरू से साथ में काम किया, और अपनेपन का एक अधिकार नागर सर अपने अंदर रखते हैं, और ढेर सारा इंस्पिरेशन विच इज लाइक लाइट, अ ब्लास्ट ऑफ लाइट। सर को बहुत सारा आभार मेरी तरफ से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि 2019 में मैंने अपने विश्वविद्यालय में, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में था, मैंने एक प्रपोजल दिया कि मुझे सीट ग्रांट दिया जाए। आई विल वर्क ऑन द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन इन इंडिया, एंड विल कंक्लूड इट बाय फ्रेमिंग सर्टेन सजेशंस फॉर द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। उस वक्त न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो नहीं रही थी। 2019 के बिगिनिंग में मैंने कहा कि ये हमें सीट ग्रांट दिया जाए। ये टॉपिक मेरे बहुत ही हृदय के नजदीक है, और नजदीक इसलिए है क्योंकि जब मैं जुडिशरी की तैयारी करता था, बात 2001, 2002, 2002, 2003 के आसपास की है, तो मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रिलेशंस पर पढ़ते हुए मैंने 2-3 केसेस पढ़े। एक केस में शिक्षा के अधिकार को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से फंडामेंटल राइट में लाया गया, लेकिन उस अधिकार को एक आयु सीमा तक सीमित किया गया। दूसरे केस में उसको आयु सीमा से बियॉन्ड माना गया, लेकिन उस आयु सीमा पर कुछ सीमाएं मानी गई। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मेरी अपनी हाइपोथेसिस आज भी है कि संविधान का जो 86th अमेंडमेंट है, ये राइट टू एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा एक छलावा है। मतलब एग्जीक्यूटिव अपनी लायबिलिटी से भाग रहा है, और शायद वो भागना उनकी मजबूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज की शॉर्टेज जो 1949 में संविधान बनने के समय थी, वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में आज भी उतनी ही है। लेकिन अब एक्टिविस्ट जुडिशरी ने 1990 में अगर मोहिनी जैन के केस में ये कह दिया कि ये फंडामेंटल राइट है, तो एग्जीक्यूटिव भाग के कहां जाएगा? फंडामेंटल राइट का मतलब स्टेट की लायबिलिटी, सारा खेल लायबिलिटी का है। जरूर। जेपी उन्नीकृष्णन के केस में 1992 में कोर्ट ने कहा कि ये लायबिलिटी यानी ये फंडामेंटल राइट जो है वो 14 साल की उम्र से बाहर भी है,
लेकिन 14 साल से उम्र के बाहर वाला जो फंडामेंटल राइट है दैट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द स्टेट। मैंने इसी बात को करके कहा कि इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। उन्नी कृष्णन के केस में जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है उसका दायरा बहुत बड़ा है, और ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि 1949 से लेकर 1991 तक के बीच में जो कोर्ट जागी, एग्जीक्यूटिव सोता रहा, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सोते रहे, एक्टिविस्ट जुडिशरी जागी और उन्होंने कह दिया कि अब ये फंडामेंटल राइट है, अब हम वेट नहीं करेंगे कि स्टेट डिक्लेयर करे कि रिसोर्सेज है कि नहीं। 2 साल बाद अगर कोर्ट ये कह देती है कि रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, लेकिन अब इतने तक नहीं, 14 साल की आयु सीमा तक नहीं है, उसके बाद है, बहुत पॉसिबल था कि अगले 5-10 सालों में जुडिशरी ये कह देती है कि पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट है, हायर एजुकेशन तक भी है। शायद उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 86 अमेंडमेंट 2002 में आया। इट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस, रिसर्चर्स एंगल ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। और उस आयु सीमा को निर्धारित कर दिया गया, साथ में लाइबिलिटी बांट दी गई, स्टेट की नहीं बल्कि वो माता पिता की है, क्योंकि हमने मौलिक कर्तव्यों में आर्टिकल 51A के ऐड कर दिया था सेम 86 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट जोड़ के मैंने वो प्रपोजल दिया था, पर वो काम करने को किसी वजह से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो काम करने को नहीं मिल पाया। तो जब सर ने ये बात कही तो मुझे ऐसा लगा कि इसके प्रोफेशन में मेरा इंटरेस्ट, सर के साथ मेरी दोस्ती और ये विषय वस्तु, ये तीनों एक तार से जुड़ रहे हैं, और मुझे काम करने की बड़ी इच्छा हुई। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं कितना काम कर पाया अपने मन के मुताबिक, लेकिन जो परिस्थितियों के तहत हो पाया वो कंट्रीब्यूशन मैंने दिया, बट मैंने एंजॉय किया। और इस प्रयास के लिए, इस विशेष विचारधारा के लिए, क्योंकि रिसर्च के नाम पे हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें मीनिंग सिकुड़ती जा रही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, और पूरे देश में अगर रिसर्च के जरिए हम भारत को एक करने या पूरे भारत को जानने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि अभी भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कुछ जानना सारे देश को बाकी है। और सर ने एक करेक्ट। विशिष्ट, एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव पर एक स्पेसिफिक एरिया को, ज्योग्राफिकल रीजन को जिस तरह से जोड़ा है, दैट इज रियली कमेंडेबल। सर को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद और बधाइयां कि आज वो काम अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. Vishwajit, then who will speak now? मैं अब सर विद योर परमिशन मैं डॉक्टर अरविंद सर को जो है वो थोड़ा सा निमंत्रण दूंगा कि वो प्लीज अपने विचार रखें। डॉक्टर अरविंद बेसिकली जो है, ये इनके साथ भी हमारा जुड़ना बहुत पुराना रहा है। इनसे हमारी मुलाकात एक्चुअली नेहरू में हुई थी जब ये पीएचडी कर रहे थे स्कूल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स में। तो उसके बाद अभी अरविंद जी जो है रिसेंटली इन्होंने पीएचडी खत्म करके एज अ रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में। एंडेंजर्ड लैंग्वेज पर इनका काम है। तो मैं इनको निमंत्रण देना चाहूंगा, इनवाइट हिम टू शेयर हिज थॉट ऑन दिस बुक प्रोजेक्ट, एक्चुअली व्हाट ही फील्स एज ए ऑथर और एज ए एसोसिएट विद ऑल दिस एंडेवर्स। अरविंद जी प्लीज। सभी को मेरा नमस्कार पहले, और सर चंद्रभूषण नागर सर और बरनाली भौमिक मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे लायक समझा कि मैं इस बुक का एक पार्ट बन सकूं। और विश्वजीत भट्टाचार्य सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक इस तरह का पर्सपेक्टिव खोल के बुक के सामने बुक के साथ हमारे सामने आए हैं। और ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब भी बात की जाती है तो जो एक्चुअल सिनेरियो है उससे हटके हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, और वो हटके तब पता लगती हैं जब आप नॉर्थ ईस्ट या उस पर्टिकुलर प्लेस में जाके उसका पूरा एक देखते हैं कि हाँ एक्चुअल में वहाँ चल क्या रहा है। लिटरेचर में भी कुछ वैसा ही मैंने फील किया। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि जो लिटरेचर हमारे पास तक पहुँचता है वो एक्चुअली वैसा होता नहीं जैसा एक्चुअल सिनेरियो में हमें वहाँ जाने पे दिखता है। ये कुछ उसमें है, सब केसेस में नहीं है, लेकिन मैंने ये फील किया कि जो लिटरेचर हमें जैसा चाहिए होता है एक एज ए रिसर्च स्कॉलर, वो हमें एग्जैक्टली मिल नहीं पाता। वो मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जितने भी लिटरेचर अभी तक मैं देखा हूँ उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जिक्र में आती हैं जिनका रिलेवेंट उस पर्टिकुलर सोसाइटी से या उसमें दिखता नहीं है। उस सोसाइटी के लोगों से बात करने के बाद पता नहीं वो कैसे बुक मतलब रिटन फॉर्म में मिलता है, लेकिन ऐसा बहुत बार मैंने फील किया है।
और चूंकि मैं अनुवाद पे काम कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जब भी आप किसी ऐसे एरिया को जिसको आप नहीं जानते हैं पूरी तरह से, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट, जिसके बारे में हम अभी भी बहुत सारा कुछ जान नहीं पाए हैं, तो उसमें ट्रांसलेशन की भूमिका कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। तो जैसा सर ने बोला कि हम 2017 में मिले, उसके बाद हमारी कंटिन्यूसली ऐसे बात चली, तो सर ने बोला कि ऐसा ऐसा हम सोच रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि ट्रांसलेशन के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के एटलीस्ट कुछ महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद हुआ है उस पर बात कर पाएँ या उसके बारे में हम थोड़ा भी जान पाएँ। तो कोशिश की है कि उसको थोड़ा सा एक पेपर के फॉर्म में और कुछ लेके आए। तो वही मेरा कंट्रीब्यूशन है इस बुक के लिए। बाकी जो भी हमारे सामने आएगा वो रिसर्च की पर्सपेक्टिव से तो बहुत बेहतरीन होगा, ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी एक्ट है ये। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अभी का समय है उसकी मांग है। तो मुझे लगता है कि ये बुक उस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखेगी। तो एक बार फिर से मैं सर को और मैम को, इवन विश्वजीत भट्टाचार्य जी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मौका दिया कि हम भी कुछ कर पाएँ इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अब मैं एक्चुअली इनवाइट करना चाहूंगा हमारे क्या बोलते हैं उसे एसोसिएट सहभागी जिन्होंने सबसे ज्यादा इस बुक में काम किया है, मेरे साथ शुरू से जुड़ी रही हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने मतलब एकदम 1-to-1 मतलब सपोर्ट किया है इस एंडेवर को। इतना ही नहीं, उन्होंने इसमें मतलब अपना पूरा योगदान दिया, अपने मतलब जितना बेस्ट हो सकता है वो किया। मैं एक्चुअली इस बुक अभी डॉक्टर बर्नाली भौमिक उनको जो है इनवाइट करना चाहूंगा कि एज एडिटर भी वो मेरे साथ इस बुक में काम कर रही है, विशेष भट्टाचार्य सर के अलावा भी। सो उनका विचार क्या है और उनका मतलब मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं था कि हम इस एंडेवर को कंप्लीट कर पाते, क्योंकि विचार रखना और उसको शेप देना दो अलग अलग चीजें हैं। सो प्लीज मैम आप अपने बात रखिए प्लीज। वेलकम। ধন্যবাদ স্যার। আজকের এই ওয়েবিনারের মাননীয় সভাপতি তথা বিশিষ্ট অতিথি অধ্যাপক ডক্টর তপোধীর ভট্টাচার্য মহোদয়, সঞ্চালক ও ত্রয়ী সম্পাদকের অন্যতম ডক্টর বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য মহোদয়, গবেষক গবেষিকা বৃন্দ, যেখানে প্রফেসর আশিস বর্মা রয়েছেন, অরবিন্দ কুমার রয়েছেন, ডক্টর দীপন দাস লাইভ রয়েছেন, সকল বোদ্ধা পর্যালোচক যারা ছিলেন এই বইটার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তারা, এবং এখন সকল দর্শকবৃন্দকে জানাই আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আর ত্রয়ী সম্পাদক মণ্ডলীর তরফ থেকে প্রণাম এবং অভিনন্দন। আজকের এই গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানটি আমাদের কাছে ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দীর্ঘ প্রায় 2 বছরের নিরন্তর কর্মপ্রয়াসের ফল এই মুহূর্তেই সফল হতে চলেছে। প্রকাশিত হবে লুক নর্থ ইস্ট থ্রু অ্যাক্ট ইস্ট, মাল্টিডিসিপ্লিনারি পার্সপেক্টিভ নামক আমাদের এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি। এই বইটা পরিকল্পনা আমাদের প্রথম ভাবনায় আসে 2021 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। উত্তর পূর্বের সাথে, মানে উত্তর পূর্ব ভারতবর্ষের সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় 2011 সাল থেকে। তখন থেকেই ক্রমশ উত্তর পূর্বের যে নিজস্ব কলাকৃষ্টি, সংস্কৃতি আর বৈচিত্র্যময় ভাষা রয়েছে তার প্রতি আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ভাবে আকৃষ্ট হই। স্বতন্ত্র আর সমৃদ্ধময় উত্তর পূর্ব কিভাবে ধীরে ধীরে 2021 সালে ক্রম উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন হতে থাকে সে সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই প্রায় আমাদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কথাবার্তা হতো, আলোচনা হতো, পর্যালোচনা হতো। আর তখনই আমাদের মনে ধারণা সৃষ্টি হয় উত্তর পূর্বের ভারতবর্ষকে নতুন করে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করলে কেমন হয়। আমি, বিশ্বজিৎ স্যার এবং নাগর স্যার বিষয়টি নিয়ে নতুনভাবে কিছু করা যায় কিনা এ নিয়ে পরিকল্পনা করি। আর তখনই আলোচনায় উঠে আসে একসময় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত বৈদেশিক সম্পর্ক বিস্তারে কার্যকরী পরিকল্পনা নীতি অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি
গ্রহণ করা হয়েছিল 2014 সালে তা কার্যকরী হয়, যার মূল স্তম্ভ ছিল কালচার, কমার্স, কানেক্টিভিটি এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং। আর সেখানেই কিন্তু বলা ছিল যে সবার জন্য নিরাপত্তা এবং সবার জন্য বৃদ্ধি, মানে সিকিউরিটি ফর অল অ্যান্ড গ্রোথ ফর অল। অর্থাৎ এই বিষয়গুলি নিয়ে স্টাডি করতে গিয়ে ইন্টারডিসিপ্লিনারি বিষয়টি ভাবনায় আমাদের সবারই ধরা দেয়। কারণ আমরা জানি এনইপি 2020তেই তার খসড়া যখন হয়েছিল তখনই ইন্টারডিসিপ্লিনারি বিষয়টা আমাদের প্রত্যেককে ভাবায়। কারণ বিস্তারিত অর্থে সংস্কৃতি, বাণিজ্য, উন্নয়ন, দক্ষতা যেন নিরাপত্তা আর বৃদ্ধির সাথেই যুক্ত হয়ে পড়ে। যে ক্রম উন্নয়নের যে প্রত্যেক নিয়ত আমরা দেখছি এখন, যেই দিকগুলো নিরন্তর উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোকে সমগ্র ভারতবর্ষের দিকে আজ নজরে এনে দিয়েছে, তখন কিন্তু আমরা চিন্তাই করতে পারিনি আজ 2011 সালে। যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে আমরা ভারতবর্ষের কাছে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলো অনেক কিছু দেওয়ার আছে, এখানে অনেক কিছু আবিষ্কার, গবেষণা, এখানে অনেক কিছু কাজ করা যাবে। এই মনের কৌতূহল থেকেই কিন্তু আমাদের এই গ্রন্থটা পরিকল্পনা। আর এর সাথে আমরা আরেকটা দিক যুক্ত করেছি, সেটা হলো ভাষা, ল্যাঙ্গুয়েজকে। কারণ ভাষার সাথে সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রচিন্তা সবসময় কিন্তু যুক্ত ছিল। তাই ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বাস্তবতা, এই দুটোকে একসাথে নিয়ে একই সূত্রে গেঁথে আমরা কাজ করতে চেয়েছি। আর এটাই ছিল আমাদের প্রথম এবং সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমাদের এই দ্বৈত ভাবনাটা সম্পর্কে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মানুষ, গবেষক মণ্ডলী কি চিন্তা করছেন, কি ভাবছেন তারা উত্তর পূর্বের এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে নিয়ে, এই উত্তর পূর্বের অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সর্বোপরি ভাষা বৈচিত্র্যতা, এই সমস্ত সংস্কৃতির যেগুলো অঙ্গ, সেগুলোকে নিয়ে তাদের ধারণা কি, প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত কি, আজ সেগুলোই প্রকাশিত হতে চলেছে দুই মলাটের অন্তরে। আমি ত্রয়ী সম্পাদক এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে প্রণম্য অধ্যাপক প্রফেসর তপোধীর ভট্টাচার্য মহাশয়কে জানাই আমার শ্রদ্ধাবোধ। কারণ ওনার নিরন্তর সাহায্য আমাদের যৎসামান্য সাহসের পাথেয় হয়েছে। ওনার মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে আমরা আজ ধন্য। উনি আমাদের গ্রন্থটি প্রকাশ করবেন এবং এই গ্রন্থটি সম্পর্কে ওনার মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করবেন, জেনেই একই সাথে আমাদের ভালো লাগা এবং ভয় এই দুটোই কিন্তু কাজ করছে। কারণ ত্রুটি, বিচ্যুতি, সমালোচনা আর একই সাথে সাহিত্যরস আস্বাদন, এগুলো পাঠকবর্গের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হোক, এই কামনা রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে জানাই আন্তরিক নমস্কার। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। बहुत अच्छा लगा आपने मतलब अपने विचार रखे और मतलब हमको भी समझ में आई बात की किस तरीके से कलेक्टिव एफर्ट जो है उसको आगे ले जाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब एक और कंट्रीब्यूटर है डॉक्टर दीपन, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर थोड़ा सा अपने विचार इस मतलब प्रोग्राम में रखेंगे। आपको कैसा महसूस हुआ? आपने का भी योगदान बहुत बड़ा रहा है, आपने एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर को हाईलाइट करते हुए अपना किया था। मैं आपको इनवाइट करूंगा कि प्लीज अपने विचार से थोड़ा सा हमको मतलब एनलाइटन करें कि आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों को लेकर। दीपन सर। দীপন স্যার আপনার মিউট করা আছে। হ্যালো, यस सर, ऑडिबल। কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। হয়তো কথারও রেশ থাকবে না, থাকবে শুধু অনুভব। এই বিষয় অর্থাৎ উত্তর পূর্ব পাহাড় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে বিষয়টি নিয়ে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং এই ধরনের ভাবনা, সেই ভাবনার থেকেই আমার বিশেষ কৌতূহল। আর সেই কৌতূহলের একটা ছোট্ট কেন্দ্রবিন্দু, যেমন পথের পাশে নাম না জানা ফুল ফোটে,
ঠিক ওই ফুলের নাম জানার জন্য যেমন আমাদের প্রাণের মধ্যে একটা উৎসুকতা, কৌতূহল, সেই কৌতূহল থেকে ত্রিপুরাকে যতবার দেখেছি, ঘুরতে গিয়েছি, আশেপাশের গ্রাম, জনপদ গোষ্ঠী, পাহাড়, টিলা, সেখানকার লোকজন, জনসমুদায়, তাদের সংস্কার, সংস্কৃতি, তাদের কথাবার্তা, এসব কিছু আমাকে বারবার আকর্ষণ করে। আর সেই আকর্ষণ থেকে আমি আমার লেখার একটা ছোট্ট প্রচেষ্টা করেছি। 7 নদী আর 7 পাহাড়, যার কাছে বলে মানুষ ঋণী। কর্ণফুলী নদী থেকে শুরু করে খোয়াই এবং আরো কত নদী, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে গ্রাম জনপদ গোষ্ঠী, বিশেষ করে গলাছড়া, হরিছড়া, নালিছড়া, তেতেয়া, 18 মুড়া, বিলোনিয়া, গঙ্গানগর, হ্যাঁ, এই যে গ্রাম জনপদ গোষ্ঠী, এগুলো হয়তো আমার কাছে আনকোড়াই থেকে যেত যদি আমার কাছে এই বই সম্পর্কে ছোট্ট যে অভিজ্ঞতা বা ছোট্ট যে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জায়গায় এসেছে, যে একটা লেখা অন্তত দাও। আর সেই লেখাটা লিখতে গিয়ে আমি উত্তর পূর্বের ছোট্ট একটি রাজ্য ত্রিপুরার সঙ্গে যেন ওতপ্রোত ভাবে নিজেকেই নতুন ভাবে খুঁজে পেয়েছি। ঘুরতে যাওয়াটা তাই আমার কাছে এখন ভেতরে ভেতরে, বাইরে বাইরে নয়, ওপরে ওপরে নয়, ভেতরে। ভেতরের মানুষটি কেমন, ভেতরের অরিজিনটি কেমন, এরা কি সেই আদিম জনসমুদায়ের মধ্যেই পড়ে রয়েছে, নাকি এখান থেকে উঠে এসেছে নতুনতর মুখ, নতুনতর পথ, পথের সন্ধান। যেমন উত্তরের তরাই থেকে এক সময় শুনেছিলাম নকশাল আন্দোলনের কথা, গুলির হুঙ্কার, যেটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছিল কলকাতার বুকে। সমরেশ বসু যখন পড়তে গিয়েছিলাম তখন সেই অনুভব হয়েছিল। আবার যখন বিমল সিংহকে পড়ছি তখন ত্রিপুরার জনজাতি, তার ভাষা, সংস্কার, সংস্কৃতি, এই বিষয়ে যে গভীর অনুভব, অনুভূতি, সেটা আমাকে আপ্লুত করেছে। তাই আমি অশেষভাবে কৃতজ্ঞ যারা সম্পাদকীয় কলামে রয়েছেন এবং এই ধরনের প্রচেষ্টা করেছেন এবং আমাকে একটা সুযোগ করে দিয়েছেন। সকলকে, তাদেরকে আমার অনেক অনেক অভিনন্দন, আমার পরামর্শ, প্রণাম এবং যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট অনুভব, অনুভূতিকে রেখেছি। হয়তো আরো দীর্ঘায়িত হতে পারত, হয়তো আরো বিস্তৃত গবেষণার অনেক অনুকরণ রয়েছে, সম্পদ রয়েছে, সেই দিকগুলো নিয়েও যদি কেউ সার্ভে করে তাহলে আমার মনে হয় এই যে মানে যে মুক্ত মনি, মুক্তর সন্ধান আমরা পাইনি, তা কিন্তু পেতে পারি। ওই যে বলে, যাকে তুমি হেলায় ফেলে দিয়েছো, দূরে সরিয়ে রেখেছো, তার মধ্যে থেকেও কিন্তু গন্ধ আসে, তার মধ্যে থেকেও রূপ আসে, তাও তোমাকে আকর্ষণ করতে পারে, সেও তোমাকে কিছু দিতে পারে। এই দেওয়া আর আকর্ষণ আর অনুভব, অনুভূতি, তা বোধহয় শেষ হওয়ার নয়। এটা যদি পেয়ে যায় তাহলেই বোধহয় এই বইয়ের সার্থক। আর যারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন তাদেরকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট প্রয়াস এবং অভিনন্দন জানিয়ে সকলকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে শেষ করছি। নমস্কার। थैंक यू सर। विशु जी सर, मैं अब हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट और ऑनरेबल डॉक्टर तपोदीप भट्टाचार्य, ऑनरेबल फॉर्मर वाइस चांसलर असम यूनिवर्सिटी सिलचर, सबसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा कि सर प्लीज अपने कुछ इम्पोर्टेंट विचार जो है वो रखें, क्योंकि वो हमारे लिए एक टॉर्च बेरर की तरह काम करते हैं। और मतलब आपके विचार हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज आपने बुक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करने में हमारे मतलब सहयोग दिया है, वो है इंट्रोडक्शन, एक फॉरवर्डिंग के आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा हमको एनलाइटन करें, आपके क्या मतलब सोच है इस छोटी सी एक कोशिश को लेकर के। सर प्लीज। Thank you, Professor Nager, স্যার, for giving me an opportunity. স্যার তপোদীপ স্যার, অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমরা অনলাইনে অনুষ্ঠানটা করছি, মানে সেভাবে তো লঞ্চ করতে পারবো না, এর আগে মানে আপনার পারমিশন নিয়ে, যেহেতু মানে হ্যাঁ অনলাইনে আমরা করব, আমি সেটা একবার ডিসপ্লে করে তারপরে আপনি নিশ্চয়।
তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ভালো লাগবে। কিন্তু অবশ্যই। আমরা আপনার হাতে পৌঁছে দিতে পারিনি, সেটা আমাদেরই ব্যর্থতা, মানে এই না না সময়ের মধ্যে ঠিক আছে, this is a virtual platform, so everything is happening virtually. Virtual does not mean that it is untrue. It is very, very much true. No, so go ahead, Vishwajit. ওকে স্যার। Good. Very interesting. Virtually, so it is open to all, and is indeed a very wonderful moment for me. Very delightful moment. So long I was listening very intently to, though rather belatedly, because I was at a loss. Internet was trying to befool me. Anyway, it's very nice, better late than never. So when I came here, I was listening to Professor Nagar's very wonderful speech, and it was indeed bespeaking of the attitude. Attitude is the thing that matters really. And all the speakers who have spoken today have made it crystal clear to all of us who have been listening that this is an effort which is only a beginning. I believe a wonderful beginning, a nice beginning has been made, but beginning does not mean that our efforts will end here. Rather, it's a promise. It's a promise unto ourselves that we would try to expand our vistas of knowledge, our information, our understanding, our comprehension. Being an inhabitant of the Northeast, I can vouchsafe to say that we understand what is isolation. Isolation is never good. Being in the Northeast does not mean that you are automatically, spontaneously being isolated from the so-called mainstream. In fact, I don't like to use these words, mainstream and the non-mainstream. It's a very unfortunate tendency to create an so-called other space which is always ignored, which is not given its due weightage. And this book is a historical event. I'm a student of literature, basically, Professor Nagar. So in my own way, let me tell you that every event is in fact a symbol. Today, what has happened today through the virtual publication of this book, which is an effort that bespeaks of collectivity, comprehension of integrity, and that's what it matters. When Bernali was speaking, and just before me, Dipen was also speaking, and yourself, Professor Nagar, making a very enlightening speech, and of course, the young scholar Arvind Barma was also here. Though right now I am not seeing him in the anywhere. Anyway, and also Professor Barma ji. দেখুন এবার আমি একটু বাংলায় বলবো। বাংলায় বলবো এই জন্যে, অবশ্যই বলেন স্যার, স্বাগত আছে, আমি সবাই বুঝতে পারবে স্যার, প্লিজ ওয়েলকাম। হ্যাঁ, কারণ আমাদের এই ভারত, আমরা ইন্টিগ্রিটির কথা বলি, জাতীয় সংহতির কথা বলি, কিন্তু আমাদের জীবনে যখন সেটা প্র্যাকটিস করার, সেটা প্রয়োগে ব্যবহার করার একটা সময় আসে, সুযোগ আসে, আমরা তখন পিছিয়ে যাই। আজকে আমরা টোস্ট হিন্দি ভাষায়
দুটি বক্তৃতা শুনেছি, চৌস্ত বাংলায়ও দুটো শুনেছি, এবং আমার মনে হয়েছে এই বিষয়টাই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, ভেরি সিগনিফিক্যান্ট অকারেন্স। দেখুন, এই যে লুক ইস্ট এবং লুকিং থ্রু দ্য মিরর অফ নর্থ ইস্ট, আমি মনে করি, and I consider, not only consider, I claim that the publication, which has been made possible by the continuous efforts of the three editors, it's a mirror unto ourselves. আয়না কখনো মিথ্যে কথা বলে না, তবে আয়নাটাকে যেরকম যা আছে তেমনি রেখে দেওয়া ভালো। আমি নিশ্চিত যে বইটা পড়ার, পুরোটা পড়ার সুযোগ যখন পাবো, আমি যা বলছি তা সত্যে পরিণত হবে। এবং আমি এই আশা প্রকাশ করছি যে প্রফেসর নাগেরের মতন কেউ এবং দীপেন, অরবিন্দর মতন তরুণেরা, এবং অবশ্যই বর্ণালীর মতো তরুণী যদি এর মধ্যে যুক্ত থাকে, বিশ্বজিৎ একজন আমার ছাত্র, সুতরাং সে তো অবশ্যই তরুণ, এবং তার সঙ্গে প্রজ্ঞার যদি একটা সম্মিলন হয়, তারুণ্যের সঙ্গে প্রজ্ঞার, প্রফেসর নাগের, প্রফেসর বার্মা, তাদের মতো লোকজন যদি থাকেন, যারা বিদ্যুৎসাহী শুধু না, তারা কিছু একটা করতে চান, যে কথাটা শুধুমাত্র কতগুলো প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশের মধ্য দিয়েই শেষ হয় না, তাহলে আমি আবার বলবো এটা একটা সূত্রপাত হয়েছে মাত্র। A nice beginning has been made. Now it's our turn to live unto the promise that we have made unto ourselves. And if we don't comprehend the task ahead, then this effort will mean nothing. Because I believe in Jacques Derrida's statement, a text is always a preface to the next. So this wonderful publication is nothing but a preface to what more is coming, what more is in the offing. I'm sure প্রফেসর নাগেরের মতন, প্রফেসর বার্মার মতন, এবং যে তরুণ তরুণীর কথা আমি বললাম, বর্ণালী, বিশ্বজিৎ, দীপেন, অরবিন্দ, এদের মতো যদি সব একসঙ্গে থাকে, এবং যদি কেন নিশ্চয়ই থাকবে, তাহলে আগামীতে কি করবেন সেটা ভাবুন। বিকজ I repeat again, this is only a preface to what all you collectively you are going to do in your next phase. With these words, I conclude, because who have made possible what was plausible, and that is the matter, I think, that summarizes everything. আমি আরো একবার সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদের এই চমৎকার কাজের জন্য, যে উত্তর পূর্বের বৈচিত্র্য, যে বৈচিত্র্যের কথাটা বর্ণালীও বলছিল, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যে প্রাণ লুকিয়ে আছে, আর তাকাতে হবে লুকায়ত জীবনের দিকে, যেটা দীপেনের কথায় ফুটে উঠছিল যখন সে কিছু গ্রামীণ জনপদের কথা বলছিল, কিছু নদীর কথা বলছিল, কিছু পর্বতের কথা বলছিল, কিছু উপত্যকার কথা হয়তো অনুক্ত থেকে গেছে, কিন্তু সবকিছু নিয়েই তো আমরা উত্তর পূর্ব। এই বৈচিত্র্যের যে মানে, এটা যদি আমরা আবিষ্কার করি, if we remember that we are all discoverers, then we will always be self-starters. No Tapodir Bhattacharya is required to implore you to do something very fast and very nice, because you yourself, all of you are self-starters. So I congratulate all of you for this wonderful effort that you have collectively proved that, if I may quote again, student of literature as I am, a very famous saying of Nobel laureate, Turkish writer Orhan Pamuk, what we dream also happens.
And so this is a dream moment today. Thank you. With these words, I conclude. Thank you so much, sir, for thank you Conclusion so আসলে much. মিথ্যে কথা। Conclusion হয় না। There cannot be any উপসংহার। উপসংহার হয় না। কারণ it is only a preface. আমরা Yes. একটা শুরু করলাম মাত্র। তো প্রফেসর নাগের থাকুন সমস্ত কাজের মধ্যে এইরকম আলোকবর্তিকা নিয়ে, চিন্তার আলোকবর্তিকা। সবাই নিশ্চয়ই আমরা যা চাই তা করতে পারবো আরো। ধন্যবাদ। Sir, अनेक अनेक धन्यवाद अपना such a beautiful and inspiring speech. We are really delighted, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. থ্যাংকস। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি বারবার বলছিলেন আমাদের কথা। অ্যাকচুয়ালি আপনি বা আপনার মতো যারা আছেন আমাদের মাথার উপরে আছেন বলেই কিন্তু আমরা সাহস পাই, এবং এই সাহচর্য না থাকলে আমাদের পক্ষে এগোনো কিন্তু কঠিন। তো এর জন্য আমরাও আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেব যে আপনি আমাদের সাথে আছেন। একদম ঠিক। এবং আমরা বলবো যে আমরা শুধু তরুণ নয়, আপনিও কিন্তু চিরতরুণ। যখন যা যেভাবে আচ্ছা, হোক good. আপনি Nice যেভাবে compliment. আছেন, I accept. এটা না হলে কিন্তু কখনো সম্ভব ছিল না। এরকম ইন্সপায়ার খুব কম পাওয়া যায় মানুষের কাছ থেকে, যেটা আপনার কাছ থেকে বললেই আমরা পাই। তো এটা আমরা ভবিষ্যতে পাবো, সেটা মানে আমরা আশা করব না, সেটা আমাদের প্রাপ্য। এটা আমরা ধরে নিলাম যে আমরা এটা পাবো। এবং এই বইটাই আমাদের এখানে শেষ নয়, এটা আমাদের যে এফোর্ট আমরা শুরু করেছি, আমরা আশা করব নেক্সট ডে অন্য কিছু আমরা অবশ্যই ভাববো এবং Of সেটাকে course. এগিয়ে নেব। এবং দীপন যেহেতু বলছিল যে For ত্রিপুরার planning, you turn to Professor Nager always. He is here. Yes, sir. I always at the service, sir. Thank you so much for inspiring us, all of us, sir. Really, we are very Thank delighted, sir. Thank you. Thank you. নাগর স্যার হ্যাঁ নাগর স্যার जी सर। নাগর স্যার কিন্তু আমাদের এই বইয়ের এই দুইজন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্তম্ভ বলতে হয় বইটাকে তৈরি করার পেছনে। একজন जी सर, ये कलेक्टिव नागर एफर्ट सर, आप सबकी একজন बहुत सहयोगिता বর্ণালী। रही है, दीपन सर की भी है, Actually सबका আমি ওনাদের इंस्पिरेशन সঙ্গেই रहा है, ছিলাম, आपका কাজ ওনারাই आपने করেছে। प्लेटफॉर्म हमको दिया काम करने के लिए, मतलब सबका एक कलेक्टिव एफर्ट है, मतलब बहुत बड़ी बात है कि ये हम आज को सक्सेसफुली कंक्लूड कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। হ্যাঁ স্যার, আমরা তিনজনেই ছিলাম। মানে বিশ্বজিৎ স্যার হয়তো নিজেকে উজ্জ্ব রেখেছে, মানে বলবার ক্ষেত্রে একটু বিনয়ী বটে, কিন্তু নাগার স্যার, আমি এবং বিশ্বজিৎ স্যার মানে রীতিমতো আমরা তিনজন তিনটে স্টেটে থেকে, তারপর হচ্ছে নিজেদের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের যখন কথাবার্তা আটকে যেত, অসুবিধে হতো, কোন জায়গায় কি করব, প্রুফের ক্ষেত্রে, অনেক ক্ষেত্রে তিনটে স্টেটে বসে স্যার এই কাজ করাটা আমরা বুঝতে পেরেছি। অনেক কিছু প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে আজকে আমরা এই জায়গায় সাকসেস। আর সব থেকে বড় কথা, আমরা বিশ্বজিৎ স্যারকে শুধু বলতাম তপোধীর স্যারের কাছে নিয়ে যাও, গিয়ে স্যারকে বলো, রিকোয়েস্ট করো। আর আপনি স্যার এমন ভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন আজকের এই দিনটা, তা না হলে হয়তো আমাদের কাছে সম্ভব হতো না। আরে দূর দূর, আমি কিচ্ছু করিনি, যা করেছো তোমরা করেছো, আমি কে? আমি কিচ্ছু না। ঠিক আছে, ভালো থেকো। আর আরেকটা জিনিস আমি বলছি, বিশ্বজিৎ, বিশেষ করে বইটা তো বেরোলো, এবার বইটা বিভিন্ন অন্তত উত্তর পূর্বের তো বটেই এবং এর বাইরেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, তারপর গবেষণা সংস্থাগুলোতে যাতে পৌঁছায়, এবং এর বাইরে সাধারণ পাঠকদের কাছে তো পৌঁছাতে হবে, ওটার কথা একটু ভাবো। দিস ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল or the level of acceptability টা বাড়ানো, ইনক্রিজ করাটা is very important. जी सर। শিওর স্যার, শিওর স্যার, আমরা চেষ্টা করবো এটা করতে। নিশ্চয়। ওকে নাগর স্যার, তাহলে আমরা কনক্লুডের দিকে যেতে পারি। নাগর স্যার, যদি আপনি কনক্লুশনের দিকে যান আজকের এই অনুষ্ঠানের। सर बस मैं इसी बात के साथ ही मतलब कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमको मतलब एक आज जगह मिली है खड़े होने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि मतलब तपदी सर ने जैसे बोला कि ये शुरुआत है, और उन्होंने हमको मतलब बहुत कंफर्टेबल कर दिया, मतलब अपनी बातें बोल करके, अपने विचार रख करके, और मतलब एक साफ मतलब एक पैसेज दिख रहा है कि आगे जाकर के और अच्छे लेवल पर हम काम कर सकते हैं। तो मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको मतलब हम आगे भी अपने प्रयास जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि और कुछ नया लेकर के आए, जैसे आपने भी बोला।
तो और सबसे बड़ी बात, हम ये भी मतलब उम्मीद पूरी कर रहे हैं कि सर हमको मतलब इंस्पायर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के जरूर, साथ मैं मतलब आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सो मच सर। श्योर। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूँ, और आप सबको बहुत हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि आप सबने समय निकाला, आप लोग जुड़े। विशु जी सर को थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटीफुल इवेंट। वी रियली मतलब वेरी हैप्पी टू सी ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ओके, सबकी नमस्ते। शुभेच्छा। थैंक यू सो मच, गुड থ্যাংক नाइट। ইউ স্যার। शुभेच्छा। ওকে স্যার, সবাইকে নমস্কার। थैंक यू सो मच विशु जी सर, थैंक यू থ্যাংক सो ইউ। मच सर, তাহলে আমরা बहुत अच्छा আজকে प्रोग्राम था থ্যাংক सर, ইউ रियली বিশ্বজিৎ, লাস্টটাও मैम, थैंक ভীষণ यू सो मच। সুন্দরভাবে করার জন্য। बहुत अच्छा लगा रियली, इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम। मतलब एक लाइफ टाइम ऑफ वो मतलब अचीवमेंट हुआ। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग ऑल दिस सच अ शॉर्ट नोटिस, एंड ऑल ऑफ अस हैव मतलब अचीव समथिंग ग्रेट इन लाइफ। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, থ্যাংক ইউ। যারা দেখছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই খুব थैंक यू ভালো सो मच থাকুন। भी सभी दर्शकों को শুভরাত্রি। जोड़ने के लिए थैंक यू सो मच, हार्दिक आभार। থ্যাংক ইউ স্যার।